मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगा, आप में से कितना इसे पूरा देखने वाले हो, लेकिन जो भी देख रहा है एक बार दिल से सुनना, क्योंकि ये आवाज़ भी दिल से ही निकल रही है। मतलब जो हमसे बन पड़ा, जो आपने बोला, कंटिन्यूअस, मतलब ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। शायद आपको टीचर की नहीं, एक इंटरटेनर की आवश्यकता है। बहुत सोचने के बाद, बहुत समझने के बाद, बहुत दर्द के साथ कि ये YouTube चैनल हम बंद कर देते। YouTube चैनल हम बंद कर YouTube चैनल हम बंद कर। जा रही आवाज लाइव। क्या मेरी आवाज जा रही है? स्टार्ट करूं? हेलो बच्चों, लास्ट 48 आवर्स में, पिछले 48 घंटों में जो भी हुआ है, हम सब ने, हम में से किसी भी एक इंसान ने कभी ये कल्पना नहीं करी थी। सैकड़ों मैसेज, कॉल, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, एक एक टीचर को मैसेज, एक सिंगल वीडियो के नीचे इतने सारे कमेंट जिसमें आप रो रहे थे, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैम चैनल बंद मत कीजिए। आवाज़ से ही समझ में आ रहा होगा, उतरे हुए चेहरों से समझ में आ रहा होगा कि हम भीतर से टूट चुके थे। हम सबको के लिए यही लगा कि शायद हमारी मेहनत की कोई कदर नहीं है, पर फिर आपके मैसेज, आपकी कमेंट्स में लिखी हुई एक एक शब्द, एक एक वर्ड ने हमें ये एहसास करवा दिया कि शायद आपको हमारी ज़रूरत अभी भी है, शायद आपको हमारी ज़रूरत अभी भी है। लेकिन आज यहाँ पर हम सिर्फ भावनाएं बांटने नहीं आए बच्चों, केवल इमोशंस बांटने नहीं आए हैं। आज हम आपको एक आईना दिखाने आए हैं। आपका प्यार, हमारा प्यार अपनी जगह ठीक है, पर सच ये है कि आप लोग पढ़ाई को महत्व नहीं दे रहे थे, जो शायद बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों को करना चाहिए। आप सभी के लिए हमने क्या नहीं किया। वन शॉट लेक्चर्स डाली, पर आपने नहीं पढ़े। मैराथन क्लासेस नहीं पढ़े, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पढ़े। पूरी किताब की पीवाईक्यू सीरीज हम लेकर के आ गए, फिर भी नहीं पढ़े। अरे हद तो तब हो गई जब आपके बोलने पर संडे को इतनी ठंड में, जिसमें आदमी रजाई से बाहर नहीं निकलना चाहता, टीचर सुबह 6 बजे यहाँ पर खड़ा है, पूरी रात भर जगा हुआ है, सुबह 4 बजे अपने घर से निकला हुआ है, मैराथन लेकर के आया है, लेकिन फिर भी आपने नहीं पढ़ना। और एक रिप्लाई करते हो, सॉरी मैम हम सो गए थे। मतलब क्या दिख रहा है आपको? हम बेवकूफ नजर आ रहे हैं बेटा? इमोशन से रिजल्ट नहीं आता है।
पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट अच्छा आपका आएगा। हमें जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया यार। अपने टाइम पर हमें जो फाड़ना था, हमें जो रिजल्ट आना था, जो रैंक लानी थी, लाके खड़े हुए हम सब। हर बार का आप लोगों का हो गया, हर बार का। जब भी कोई कंट्रोवर्सी होगी, जब भी कोई ट्रेंड चलेगा, जब भी कोई ड्रामा होगा, तब आप लोग 4-4 घंटे बैठ करके फोन पर जो है ना, हिलोगी नहीं, फोन पर चिपके रहोगे। लेकिन पढ़ने के नाम पर मैम नींद आ रही है। मतलब हम सब टीचर यहाँ पर दिन रात एक सपना देख रहे कि हमें स्टेट रैंक निकालनी, स्टेट रैंक निकालनी। किससे उम्मीद करें यार? स्टेट रैंक अगर हमें पेपर में बैठ कर निकालना होता तो हम आपके सामने ऐसे आते भी नहीं, आपसे बोलते भी नहीं यार। बच्चों डे 1 से बोलते आए हमें स्टेट रैंक निकालनी है बेटा, हमें ऐसा रिजल्ट लाना है। अरे किससे उम्मीदें करें भाई? किसके लिए यहाँ पर आ रहे हैं? जिसको पेपर जाके लिखना है वो क्लास नहीं देख रहा। हम बेटा टीचर हैं, मनोरंजन नहीं करा सकते हम आपका, हम मजाक नहीं बना सकते। माना कि आप दिन भर इंस्टाग्राम पर मीम्स देखते हो, पर हम क्लास में कॉन्सेप्ट का मीम्स नहीं बना सकते ना भाई। हम सिर्फ पढ़ाते हैं, हमने आज तक सिर्फ पढ़ाया है। आज तक कभी कोई ड्रामा नहीं, कभी किसी की कोई बात नहीं, किसी की कोई बुराई नहीं, क्योंकि पढ़ाना हमारा धर्म है, ये हमारा काम है। और यहाँ पर जो टीचर खड़े हैं ना बेटा, उन्होंने टीचिंग, उनका पैशन है, हमसे हमारा पैशन मत छीनो। हमें एग्जाम्पल सेट करना है। अरे हम सबका सपना है कि हम अगले साल के बच्चों को एक ये टैग लाइन दे कि देखो ये रैंक निकाली है हमने। और आप किससे उम्मीदें करें? आपको फर्क नहीं पड़ता होगा रैंक निकालने से, आपको नहीं 100 में 100 लाने होंगे। हो सकता है कि आपके पास होने पर खुश हो जाओ, पर हमें चाहिए ना अच्छा रिजल्ट। कौन देगा? आप। लेकिन आपको जरूरत किसकी है? शायद इंटरटेनर की। क्या लगता है हम इंटरटेनर बन जाए? और फिर तो हम टीचर्स में और यूट्यूबर में कोई अंतर नहीं रहेगा ना भाई। आप अक्सर सोचते हो कि टीचर मोटिवेट भी करे, इंटरटेन भी करे, हंसाए भी, पढ़ाए भी, लेकिन आपका काम क्या? सिर्फ देखकर निकल जाना। टीचर 5 घंटे क्लास लेके आए, 5 मिनट रुके, देख के निकल गए, सिर्फ स्क्रॉल करते रह गए। 10वीं और 12वीं के बोर्ड कोई मजाक नहीं है। आपके भविष्य का फैसला होता है, आपके माता पिता की मेहनत, तुम पर लगाया गया पैसा, तुम्हारे सपने। अरे हम सबके सपने, आपके अकेले की मेहनत नहीं है, सब कुछ दांव पर लगा होता। और कौन खड़ा है? किस पर हमने दांव लगाया हुआ है? आप हो। सच बताऊं, हम सब टीचर रात भर जाकर लेक्चर बनाते हैं भाई। वो नहीं दिखा सकते आपको, सबसे बेहतर कंटेंट देते हैं, और फिर भी क्लास के लिए सीरियसनेस नहीं है। दिल टूटता है यार, दिल टूट जाता है, और ऐसा लगता है कि शायद हमारी मेहनत से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। और एक ये सवाल अंदर से निकलता है कि क्या मैं गलत जगह मेहनत कर रही हूँ? क्या हम सब गलत जगह मेहनत कर रहे हैं? और इसी दर्द की वजह से शायद हम टीचर्स ने ये बात बोल दी कि हम नहीं लेंगे क्लासेस। पर अंदर से पूछो, 48 घंटे में हमने से कोई सोया नहीं है, हमने सही से खाया नहीं है, हमने सही से हंसा नहीं है, हमने बात नहीं करी एक दूसरे से, हम किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। इतना आसान होता है? हम सभी जने, सारे के सारे टीचर्स जो तुम्हारे सामने आज खड़े हैं, बहुत ज़्यादा आहत हैं। मतलब इतना ज़्यादा दर्द है ना हमारे दिल में कि हम शायद अभी 5 मिनट बोल भी लेंगे ना, लेकिन हमारा दर्द तुम नहीं समझ पाओगे। सबको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हर्ट करी है। सबसे पहले मेरी ही बात कर लेती हूँ मैं। आपसे पूछा गया था इंग्लिश जो आपको नहीं पढ़ाया जाता है,
आपने बोला था कि हमें कोई नहीं पढ़ाता है इंग्लिश, मैम आपकी ज़रूरत है, आप पढ़ाओ हमें। मैंने हर बार आपको पढ़ाया है, हर वक्त जब भी आपने बोला है, चाहे रात तक देर की बात हो, सुबह मॉर्निंग में आने की बात हो, हमें बस आप पढ़ा दो। हमारे स्कूल में इंग्लिश है ही नहीं मैम, इस स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है मैम, आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ाते हो। ये सब तुमने बोला। जब तुमसे पूछा टाइम कब आओगे तुमने बोला सुबह 6 बजे। आई थी ना मैं 6 बजे यहाँ पर क्लास लेने के लिए, 7 घंटे लगातार बिना ब्रेक के मैंने क्लास ली थी तुम लोगों की। और तुमने क्या किया था वो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। और वो क्लास आज भी बोल रही हूं मैं कि कोई भी एग्जाम देने से पहले एक बार भी देख लेगा ना तो टॉप कर जाएगा उसमें। लेकिन तुमने क्या किया, हम हमेशा बस दूसरे में निकालते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। हमें जब मिलता है कुछ चीजें हमारे पास में आती हैं, वो बोलते हैं कि जो कीमती चीज होती है ना उसको मतलब हर कोई नहीं परख सकता है। वही वाली बात है तुम्हारे साथ में भी। विजेता मैम को देखो यार, और उनको भी बहुत ज्यादा दर्द है, उनकी बच्ची है भाई, वो उन सब चीजों को छोड़ के आते हैं। मैम क्या ही बोले, ये लोग समझते ही नहीं है इन चीज़ों को। कितनी बार क्लास में इन लोगों को समझाया प्लीज़ पढ़ लो। जो तुम लोग बोलते हो कि मैम ये वाला सेशन चाहिए, मैम डायग्राम चाहिए, मैम ये वाले क्वेश्चन चाहिए, हर तरीके की क्लास आप लोगों के लिए ला दी है आप लोगों के कहने पे। भाई जैसे आपकी फैमिलीज़ है ना, हमारी भी वैसी फैमिलीज़ हैं, बस अंतर इतना है कि कुछ साथ में रहते हैं, कुछ अलग रहते हैं। ठीक है, घर में फैमिली है, बच्चा है छोटा, हॉस्पिटल में एडमिट थी मेरी बेटी, उसके बाद भी मैं यहाँ क्लास ले रही थी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कहा था हमें ये स्पेशल क्लास चाहिए। अब सोच के देखो, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ना, आप लोग 10 बहाने मार देते हो, मैम तबीयत ठीक नहीं है, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, आज मम्मी ने ये बोला वो बोला, आज मूड ठीक नहीं है। पर आप सोचो, मेरी बेटी अभी 10 साल की है, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, देन उसको वहाँ छोड़ के मैं यहाँ थी। इनको वो चाहिए इन्फ्लुएंसर्स। अभी शादी हो रही है तो हम सुबह रात सब टाइम पे देख लेंगे, सारी चीजें देख लेंगे, जिससे हमारे बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा, उधर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन हम रेडी हैं वो सारी चीज़ों के लिए। बस हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम सारी चीज़ें नहीं बताते, हंसता चेहरा लेकर के तुम्हारे सामने आते हैं कि नहीं ये बच्चे को पढ़ाना है, हमारा दर्द वहाँ तक ना पहुँचे। अमित सर का भी है। मुझे यही कहना है कि जब हम लोग यहाँ पर पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे, सारी क्लासेस के लिए मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही हम लोग बेस क्लियर करने की बात करते हैं, हम बेस मजबूत करने की बात करते हैं, और उसके लिए हम यहाँ पर जी जान लगाते हैं ताकि तुम लोगों का बेस क्लियर हो जाए। मुझे पता है कि अगर 9th क्लास की मैथ्स अच्छी नहीं होगी तो उसको 10th में जाके कितनी दिक्कत होगी। मुझे ये बात भी पता है कि अगर तुम्हारी 10th में मैथ्स अच्छी नहीं होगी तो तुम्हें 11th में जा करके कितनी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। और ये सोच करके मैं यहाँ पर अपनी पूरी जी जान लगा करके, अपने पूरे जो है हर चीज़ का ध्यान रख करके, एक एक बात, चिंदी सी जो बात होती ना, बिल्कुल जिसे बताना भी नहीं चाहिए। और हम यहाँ पर किसी के से छुपा हुआ नहीं है, हर कोई देखता है, हर जगह हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पूरे भरा बाजार बैठा हुआ है, सब कोई देख रहा है कि भैया कौन कितनी मेहनत से पढ़ा रहा है, कौन कितनी ईमानदारी से, कितने मन से पढ़ा रहा है। लेकिन जब कोई यहाँ पर टीचर अपनी पूरी मेहनत से पढ़ा रहा है, अपने पूरे मन से पढ़ा रहा है, उसकी आपको कद्र नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तब हमें उसकी कद्र नहीं होती है, या जब वो हमसे दूर चली जाती है तब हमें पता चलता है कि वास्तव में अगर ये हमारे पास होती तो आज हम क्या होते और आज हमारी क्या वैल्यू होती। और वही चीज़ आप लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि मतलब मेरा मन टूट गया, मैंने 100% दे करके, और बाकी जितने भी टीचर्स हैं मैं सबके लिए बोलूँगा ये बात, सारे टीचर्स अपना 100% दे करके यहाँ पर पढ़ाते हैं, लेकिन आपको उसकी चीज़ की कदर नहीं है। आपको अपना बेस क्लियर नहीं करना, आपको कोई चीज़ रटवा दे तो आपको रट लेना है, आपको ना कंसेप्ट से कोई मतलब है, कोई कंसेप्ट बता रहा है तो बताता रहे, आपको अपनी बातें ही करनी है, आपको अपना जो है बाबू शोना ही करना होता है कमेंट्स में। तो क्या मतलब रह गया हम लोगों का यहाँ पे पढ़ाने का? मैं तो हर टीचर के लिए बात कर रहा हूँ, चाहे रुचि मैम की क्लास हो, पूजा मैम की क्लास हो, या सुभद्रा मैम की क्लास हो, कौन नहीं पढ़ाता है पूरे मन से? सब कोई पढ़ाता है अपने पूरे मन से, अपना पूरा 100% देखता है। ये सोचता है कि यार चलो कोई बात नहीं, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल ये रुचि मैम की तबीयत खराब थी तब भी इन्होंने जो है गोली खा करके क्लास ली थी। ये सारी चीजें कौन देखता है? हमेशा हम लोग जो है आपके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, बट आप लोग
आप लोग अपनी मस्ती में रहते हैं, आप लोग सिर्फ अपनी धुन में रहते हैं, आप लोग अंधभक्ति दिखाते हैं। आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई आपके लिए लेट भी जाए ना, कोई आपके लिए बलिदान भी हो जाएगा, आपको उसके लिए कोई आपको वैल्यू समझ में ही नहीं आएगी। और ये चीज़ आपको उस दिन समझ में आएगी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। हम लोगों को बोर्ड के पेपर नहीं देने जाना है, लेकिन फिर भी हम लोग आपके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत करते हैं। और क्या ही बोलूँ मैं इसके आगे। इनको नहीं समझ में आएगा सर। अगर मैं सबसे अच्छे तरीके से बताऊँ तो मुझे ये यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा नारी शक्ति दिखाई देती है। तुम्हारे घर में भी मम्मी है, तुम्हारे घर में भी बहनें हैं, तुम्हारे घर में भाभी है, मौसी, सब जने हैं। सबको सब कुछ पता होता है कि उनके कब दिन जो होते हैं जब बहुत ही बेकार हालत होती है, नहीं खड़ा रहा जाता है। आज तक तुमने कभी एक भी टीचर का वो देखा है कि नहीं हम इस वजह से या किसी वजह से भी क्लास नहीं लेंगे? फिर भी हमारे पेड बैच की बात करो, वाईटी की बात करो, हर जगह आपके टीचर आपके लिए खड़े रहते हैं। घर में उस दिन भले खाना नहीं बनेगा, उस दिन बाहर से खाना आ जाएगा, लेकिन आपके टीचर आपके लिए किसी भी सिचुएशन में है, खड़े रहते हैं। खड़ा रह करके पढ़ाना आम बात नहीं है। जब तुम्हें क्लासरूम में से बाहर ना कभी पनिशमेंट देते हैं और खड़े रहने को बोलते हैं ऐसे हाथ ऊपर करके, 15 मिनट में तो पसीने छूट जाते हैं तुम्हारे। सुभद्रा मैम। तो मेरे ख्याल से हम लोग साथ में काम करते हैं। मेरे ख्याल से रुचि मैम, अमित सर, हम तो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक 5 साल हो गए बेटा इस चैनल के ऊपर काम करते हैं, मतलब 5 से 4 साल मान के चलिए। 1 साल तो हम लोग शुरू में आए ही थे। तो शुरू में जब हम लोग काम करते थे तो पता है हम लोग पूरे जोश के साथ में काम करते थे। और इसमें आप लोगों को बता देती हूँ कि मोस्टली सारे टीचर्स ने कभी बीमार नहीं पड़े बेटा, ये रियलिटी है यहाँ की। हम लोग हमेशा आपको जब भी बोलो तब हम दिन में आ रहे सुबह 6 बजे, रात के 4:30 मतलब रात को 12:30 बजे तक जा रहे घर पे। ये हुआ है, ऐसा नहीं है, पहली भी हुआ है। लेकिन बेटा रिकॉर्ड है कि कोई बीमार पड़ा हो इसमें, कभी नहीं पड़े बीमार, कभी मतलब कभी बीमार नहीं पड़े, है ना। लेकिन आपको बेटा पिछले 4 महीने की ना हकीकत बताती हूँ। एक टीचर मॉर्निंग में तैयार होता है 10 साढ़े 10 बजे तक, 11 बजे तक वो घर से बाहर निकलता है, 12 बजे ऑफिस में पहुँचता है। 2 बजे से उसकी क्लासेस शुरू होने के पहले वो कई बार लंच भी नहीं कर पाता है क्योंकि 2 बजे से कंटिन्यू उसकी क्लास है, ठीक है। 12 बजे से 2 बजे के बीच में जितनी भी क्लासेस की PPTs है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चीज़ें हैं, देखना पड़ता है एक टीचर को, तो वो करता है बेटा। उसको बोलते हैं प्रिपरेशन हल्की से, है ना। उसको करने के बाद सीधा एक हाथ कभी मीटिंग हो गई तो सोच लो कि जो लंच का टाइम है वो भी गया, है ना, खाना तो भूल जाओ। उसके बाद में एक क्लास होती है बेटा 2 बजे से सीधे 5 बजे तक। पता ही होगा जो बच्चे क्लास, अगर कोई यहाँ पेड कोर्स का बच्चा है तो वो जान रहा है कि ये टाइम है बेटा हमारा। और फिर दूसरी क्लास होती है आपकी बेटा 5 बजे से सीधा 8 सवा 8 बजे तक। अगर यूट्यूब पे क्लास हो गई तो वो क्लास होती है आप लोगों की 7 बजे से 9:30 बजे तक मिनिमम, या फिर 9 बजे तक क्लास होती है। अगर आप हमसे जुड़े हो तो आप जानते हो। अब इस बीच में एक बात बताओ, एक शिक्षक को रेस्ट करने का टाइम कहाँ मिल रहा है? खाने का टाइम नहीं पता। फ्री होते हैं हम लोग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। यहाँ से हम लोग घर के लिए निकलते हैं और घर पहुँचते अप्रॉक्सीमेट 10 बजे के आसपास। घर वालों से बातचीत तो भूल ही जाओ, है ना, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। PPT बनानी है, पेपर्स बनाने हैं आपके लिए, क्वेश्चन PDF रेडी कर रहे हैं, एवरीथिंग, है ना। और आपके टीचर्स बेटा बता दूँ आपको कि सब आपके टीचर्स ही कर रहे हैं, कोई अदर सपोर्ट नहीं है हमारे पास में। हम लोग यही सारे टीचर्स हैं जो कि PPT भी बनाते हैं, PDF बनाते हैं, क्वेश्चन तैयार करते हैं, एवरीथिंग हम खुद से कर रहे हैं, ठीक है। और घर पहुंचते हैं 10 बजे। अब मुझे ये बताओ कि 10 बजे घर पहुंचने के बाद आप लोगों को घर में खाना तो मिल जाता होगा, मम्मी बना के रख देती होगी इन जनरली, पर हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? हम लोग कहीं ना कहीं कई बार भूखे सो जा रहे हैं, और भूखे पेट नींद भी नहीं आती कभी कभी। तो आपको पता होगा कि अगर आप लोग ऐसे भूखे पेट रहते हो तो कई बार नींद भी नहीं आती है। तो बेटा एक नींद का जो साइकिल है आपका, है ना, जो इंसान 10 बजे जनरली सो जाता है, हम खुद बोलते हैं कि 10 बजे सो जाया करो, हम खुद बेटा 12 साढ़े 12 बजे तक जाग रहे होते हैं।
सुबह बेटा नींद लेट खुलती है, जिसके कारण हम सभी का बेटा, स्पेशली फीमेल फैकल्टीज़ यहाँ पर जितनी है, आपको अगर बायोलॉजी के वो लेक्चर याद हो जहाँ पे हार्मोन्स पढ़ाए जाते हैं, हार्मोनल साइकिल बैलेंस हो जाता है बेटा, पीरियड्स टाइम पर नहीं आते, मैं ओपनली बोलूँगी। दूसरी बात ये कि थकावट हमें जो महसूस होती है ना, वो शायद आप लोग नहीं फील कर सकते क्योंकि आप अभी यंग हो, है ना। लेटर दैट आप बीमारियों से घिर जाते हो। आपको बता दूं, पिछले 3 महीने में जो टीचर्स कभी छुट्टी नहीं ले, उनको मजबूरी में छुट्टी लेनी पड़ रही है। कभी किसी का कुछ खराब हो रहा है, कभी किसी का कुछ खराब हो रहा है ना। कभी हम लोग डॉक्टर्स के पास में नहीं जाते थे, रिसेंटली हम लोग डॉक्टर्स के पास में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बिकॉज ये इतना हैक्टिक हो गया हम लोगों के लिए कि हम क्या करें, हमें भी समझ नहीं आ रहा है बेटा। और उसके बावजूद हम जब यूट्यूब पे क्लास लेते हैं, स्पेशली यूट्यूब के बच्चे, आप क्लास में आते हो, मैम मज़ा नहीं आ रहा करके चले जाते हो। आपको शायद नहीं पता कि वो बेटा एक टीचर लगा हुआ है सुबह से, शाम को आके वो थोड़ा सा बच्चों से बातचीत कर रहा है, देख रहा है, और उसके दिमाग में क्या असर पड़ेगा। हम आपको भी कई बार बोलते कि बहुत बच्चे बोलते हैं मैम डीमोटिवेशन हो रहा है, तो बेटा हमारा तो मोटिवेशन ही आप हो, हमारा तो मोटिवेशन ही आप है ना, और आप ही हमें डिमोटिवेट करते रहते हो। व्हाट इज दिस? मैं तो मैम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने पढ़ा करके आपके साथ ही सपना देखे थे। अगर हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं, वो सब्जेक्ट जो स्कूल के टीचर आपको जो है पढ़ाते होंगे, आप देखोगे किताबों को पढ़ोगे तो अक्सर नींद आ ही जाएगी। उसको जो है इतना बेहतर तरीके से कंटेंट तैयार करके आपके बीच में लेकर के आते हैं, तो वो पूरा मेहनत जो है हमें लगता है कि हम पूरी जी जान लगा करके हम जो है क्लास को लेकर के आए। लेकिन जब यहाँ पर आपको देखते हैं तो ऐसे लगता है कि आप केवल जो है फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हो, आए अपना जो है जो भी था इधर उधर का कमेंट किए, अपना जो है निकल लिए। इससे क्या होगा? सपना आपके साथ हमने देखा है, और आपका सपना था, वो मेरा सपना नहीं था। आपके सपने से जुड़ा हुआ मेरा सपना था। आपका सपना अगर हम पूरा नहीं करा पाएंगे तो मेरा भी सपना अधूरा है। तो अगर हमने आपके साथ सपना देखा था, तो अगर आप जो है एफर्ट नहीं लगाओगे, पढ़ोगे नहीं, तो हम क्या जवाब देंगे आपको? आप हमारे साथ टाइम दे रहे हो, उस टाइम का क्या वैल्यू होगा? उस वैल्यू को समझना पड़ेगा, आपको स्वयं ही समझना पड़ेगा। और अब क्या ही बोले, हम कुछ भूल नहीं पा रहे हैं आज। तो बच्चों, अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे टाइम पास करने खड़े हो, तो बड़ा सबसे बड़ी गलतफहमी में हो। हमारे दिन रात सेक्रीफाइस करके ना आपके टीचर्स यहाँ खड़े हैं, ठीक है। आपको हम बोलते कि बेटा 12 घंटे पढ़ाई करो, बहुत है, हम 14 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं। रुचि मैम। टूटी हुई हिम्मत है। आपके कमेंट्स में जो दिख रहा है, आ रहा है समझ में कि रिश्ता भी ख़त्म हुआ नहीं है, और कैसे ख़त्म हो सकता है। आज तक कभी आप लोगों को छुआ नहीं है, आज तक कभी आप लोगों को गले नहीं लगाया है, कभी आपसे मिले नहीं है, पर फिर भी आप लोगों में अपनापन ढूंढते हैं। जब आप लोग एक वहाँ पे कमेंट करते हो कि आप मैम नहीं हो, आप दीदी हो, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, रिश्ता नहीं, आज बच्चों ने आज दीदी बोला है, बच्चे तो सुबह दीदी बोलते हैं। ये सोचते हैं हम आपके बारे में, और ये रिश्ता ऐसे टूट भी नहीं सकता। लेकिन एक बात है बच्चों, बहुत ही कठोरता से बोलूंगी, प्यार कमेंट्स में दिखता है, लेकिन सच्चाई पढ़ाई में दिखती है। रो लेना आसान है, लेकिन रोज 2-3 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल है, और बोर्ड की तैयारी में वही जरूरी है। ना आपके रोने से काम चलेगा, ना हमारे रोने से काम चलेगा। और अगर बच्चों सच बताऊं ना, आपको लग रहा होगा 48 घंटे में कि इन्होंने तो वीडियो डाल दिया है, ये टीचर तो फ्री होंगे,
मीटिंग पे मीटिंग, जैसा कि मैम ने बोला 2 दिन से कंटिन्यूअस, मतलब हमने तो लंच किया ही नहीं है। अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा लंच ऐसे ही पैक पड़ा हुआ है बैग में। अभी भी हम 48 घंटों में आपके लिए बैठ करके वीडियो डाल दी। वो जैसे मम्मी होती घर में गुस्सा हो जाती है पर फिर भी बेचारी खाना बनाती है, वीडियो डाल दी कर क्लास नहीं लेंगे। पर पता है आपको पढ़ाने के लिए, आपके एग्जाम को बेहतर करने के लिए हम मीटिंग्स कर रहे हैं कि हमें और क्या क्लास करके लेने आनी है, हम और क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को इस टाइम पर किस कंटेंट की जरूरत है। तो सच बताऊं तो आपको पढ़ाने के लिए, बोर्ड में टॉप कराने के लिए हमने बहुत कुछ तैयार कर रखा है, लेकिन शर्त एक है, अगर आप लोग पढ़ाई में सिंसियरिटी दिखाओगे, मेहनत करोगे, रोज टाइम पर लाइव क्लास में आओगे और आपका एफर्ट मैटर करेगा, करता है। और अगर बच्चों आप बदल गए, आपने बेटा क्या चाहते हो, आप ये शक्लें देखना चाहते हो या वो जोश, वो एनर्जी देखना चाहते हो जो हमारी क्लासेस में दिखती है, जिस टाइम पर जो बोर्ड में जो रणभूमि तैयार है, उस रणभूमि में लड़ने के लिए जो शक्ति की जरूरत है, आप वो देखना चाहते हो। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो अभी भी वक्त है, बदल जाओ। और अगर आप बदल गए तो हम एक एक चेहरा पहले से और ज्यादा ताकत और डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाएंगे। आखिरी फैसला आपके ऊपर छोड़ रखा है कि आपको क्लास चाहिए या इंटरटेनमेंट चाहिए, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्लास चाहिए नहीं चाहिए, अभी भी बोर्ड में टॉप करने का सपना है या खत्म हो चुका है, क्या करना है हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आप बताइए, आपको ही कमेंट करना है, आपके ही शब्द हैं, आपके लिए खड़े थे, आपके लिए खड़े हैं। 10th पास करके 12th पास करके निकल जाओगे तब भी आपके लिए यहीं खड़े रहेंगे।